हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पंडित जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरपीएफ परीक्षा जो 18/2/2019 को हुई थी, इसका जो है सेकंड पाली का पेपर का जीएस का पार्ट आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लघु संसद के रूप में कार्य करने के लिए परिषद के विधानमंडल के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1853। लघु संसद के रूप में कार्य करने के लिए परिषद के विधानमंडल के लिए चार्टर अधिनियम 1853 प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैबिनेट प्रणाली की विशेषता खालिस्तान के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारत में कैबिनेट प्रणाली की विशेषता संसदीय सरकार, एकल नागरिकता, द्विसदनीयता आदि ब्रिटिश संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उनाकोटी गुफा मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। उनाकोटी गुफा मंदिर त्रिपुरा में स्थित है। यह शैवा द्वैत तीर्थ है। उनाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से एक कम और कहा जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में चट्टानों को काटकर बनाई गई नक्काशी यहाँ उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अजोट गैस के साधारण नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस को अजोट गैस के नाम से भी जाना जाता है। अजोट का अर्थ है बिना जीवन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सघन दृश्य माध्यम में प्रकाश की गति खालिस्तान होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न होती है। PFRDA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर देख लेते हैं। किस प्रकार के वन में पूरे वर्ष हरियाली रहती है? तो ये सदाबहार वन में। यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं सदाबहार वन जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा टेट्रा परमाणु अणु है? तो ये हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक P है और परमाणु क्रमांक 15 है। एक ही तत्व के 4 परमाणुओं से मिलकर बनने वाला अणु को टेट्रा उपसर्ग से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से किस ग्रह का अपना प्रकाश और ऊष्मा है? तो ये हो जाएगा सूर्य का। सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है। यह हमारे सौरमंडल का केंद्र है और इसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को एक साथ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्न में से कौन रंग द्रव्य विहीन रंगहीन लवक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक प्रकार के प्लास्टिड है जो रंगहीन ऑर्गेनल की एक श्रृंखला से बने होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का मूल कार्य आवश्यक यौगिकों से स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन का भंडारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन गैस है। लगभग ये 78.08% गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। इसके अतिरिक्त अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये 20.94% पाई जाती है और आर्गन 0.934% पाई जाती है। अन्य गैसें वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद राज्यसभा में बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देवबंद आंदोलन का संबंध किस धर्म से है? तो ये हो जाएगा इस्लाम धर्म से है। देवबंद आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की पवित्र शिक्षाओं का प्रसार करना तथा विदेशी शासकों के खिलाफ
जिहाद की भावना को जीवित रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा। दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के 2 भागों में बांटा गया है, पहला ग्रामीण भारत के लिए तथा दूसरा शहरी भारत के लिए। शहरी घटक को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो ये हो जाएगा चीन। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश 2022 में ऑस्ट्रेलिया है। हेमेटाइट लोहे का प्रमुख अयस्क है। सोलापुर अनार वाले भौगोलिक का संकेत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र से है। सोलापुर अनार को वर्ष 2016 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ था। एक भौगोलिक संकेतक कुछ उत्पादों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक नाम या संकेत है जो विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत सरकार के अनुसार सरकार का प्रमुख है, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय में अपील के प्रमाण पत्र से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में एकल न्यायपालिका की व्यवस्था है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे पहला और पुराना संघ है? तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यात्मक प्रशासन प्रणाली है। 20 नंबर क्वेश्चन है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी, तो ये की गई थी 2014 में। इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, बीमा या पेंशन की सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गई है। कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं रहता है, तो ये गाल्जी का है। गाल्जी का एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम से प्रोटीन प्राप्त करता है या इसे झिल्लीबद्ध पुटिकाओं में संकलित करता है जो फिर विभिन्न गंतव्यों जैसे कि लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली या स्राव में ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। कर्लिंग खेल यानी स्पोर्ट में निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो ये स्टोन प्रयोग किया जाता है। कर्लिंग एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी बर्फ की चादर पर पत्थरों को लक्षित क्षेत्र की ओर खिसकाते हैं जो 4 संकेंद्रित वृत्तों में विभाजित होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है जब वाष्प वापस पानी में घनीभूत हो जाती है तो उत्सर्जित ऊष्मा कहलाती है, तो ये संघनन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जल के संघनन की तथा जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी ग्राम होती है। जल की हिम में परिवर्तित होने की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम होती है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के R&D के तहत आने वाली प्रमुख संस्था CDAC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सुधीरमन कप का संबंध निम्न में से किस खेल स्पोर्ट्स से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है।
इस कप का नाम पूर्व इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी डिक सुधीरमन के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। बल की प्रबलता का आम तौर पर व्यक्त किया जाता है, तो ये परिणाम व्यक्त किया जाता है। बल एक बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था विराम या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। बल एक सदिश राशि है और इसकी प्रबलता को इसके परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। बल का मात्रक न्यूटन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में की गई। प्रथम ज्ञानपीठ सम्मान वर्ष 1965 में जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो ये हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। इनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर है, निम्न में से कौन आयुष की उप स्वास्थ्य सेवा से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा एलोपैथी। आयुष सेवा के अंतर्गत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथी आदि स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। एलोपैथी आयुष स्वास्थ्य सेवा से संबंधित नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे प्रणेता कौन थे, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1930 में स्वतंत्रता सेनानी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया था, तो तमिलनाडु में किया था। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। स्वतंत्रता सेनानी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व तमिलनाडु क्षेत्र में किया था। तमिलनाडु के नमक सत्याग्रह हेतु निकाले गए मार्च को विदारडयम मार्च कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किस शीतकालीन खेल में राइफल का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा बायथलॉन में। इससे एक दौड़ के रूप में माना जाता है जिसमें प्रतियोगी एक क्रॉस कंट्री ट्रेल के माध्यम से स्कीइंग करते हैं जिसकी दूरी शूटिंग राउंड में विभाजित होती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर और दक्षिणी पूर्वी व्यापारी हवाएं एक दूसरे से कहाँ आकर मिलती हैं, तो ये अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। ITCZ आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास स्थित है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये कीट विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत कीटों के विभिन्न पहलुओं जैसे कीट विकास, संरचना, वर्गीकरण, जीवन चक्र, स्वभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान शैली कुश्ती से संबंधित है, तो ब्रीजिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुश्ती विभिन्न रूपों में खेली जाती है जैसे फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन, जूडो, सैम्बो आदि। 1851 में पारसी धार्मिक सुधार से संबंधित रहनुमाई मजदाई सभा के जनक कौन थे, तो ये हो जाएगा नरोजी फरदुनजी। इस सभा का उद्देश्य पारसियों की सामाजिक स्थिति का उत्थान और पारसी धर्म का प्राचीन शुद्धता की बहाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान का कौन सा भाग वित्त और संपत्ति से संबंधित है, तो ये हो जाएगा भाग XII का मतलब होता है 12। भारतीय संविधान का भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 तक उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। संवेग का SI इकाई क्या है, तो संवेग का जो SI इकाई है किलोग्राम मीटर सेकंड यूनिवर्स। संवेग को किसी पिंड के द्रव्यमान m तथा उसके वेग v के गुणनफल के रूप में परिमापित किया जाता है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड
किलोग्राम एम प्रति मीटर सेकंड है। समय का एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों व्यक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश में स्थित है। इस राष्ट्रीय पार्क को हंगुल या कश्मीरी हिरण के घर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न हिमालय को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो ये हिमाचल भी कहा जाता है। महान हिमालय के दक्षिण में तथा उसके समांतर शैली श्रृंखला को लघु हिमालय या हिमाचल के नाम से जाना जाता है। इनकी ऊंचाई लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है। यह शिवालिक श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में आरंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लिनलिथगो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2018 में बैडमिंटन में अपने योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ये हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय संविधान में राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 225। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियों का उल्लेख है। निम्न में से किस खेल स्पोर्ट में एक छोटे से गेंद को कुछ स्ट्रोक में एक छिद्र में डालना होता है? तो ये हो जाएगा गोल्फ। गोल्फ में एक छोटे से छेद को कुछ स्ट्रोक्स में एक छिद्र में डालना होता है। टाइगर वुड्स गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। राष्ट्र की राजभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 49 नंबर है क्वेश्चन। कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जयपुर को। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो ये हो जाएगा भूपर्पटी। इस परत को सियाल भी कहा जाता है क्योंकि इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इन पदार्थों से ही इस परत का निर्माण होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आरपीएफ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे इसका जो है 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और जो है वीडियो को लाइक कर देना, जिससे जो है हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।